Hello friends, welcome to my channel, the Fast Exam Academy. ओके, तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस समय हमारे YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है. ओके, तो एक बार आप जरूर देखकर जाए इससे एग्जाम में, क्योंकि बहुत यूजफुल है. यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में. तो ये इस समय हमारा यूनिट 3 दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म चल रहा है. ठीक है, एक बार आप जरूर देख के वीडियो जाइएगा, इसमें आपका प्रश्न जरूर फंसेगा. तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 लेंगे, लेक्चर फर्स्ट. तो 3.1 कंप्लीट कर दिए हैं, आज 3.2 हम करेंगे. ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न दिखा देते हैं आपको कि प्रश्न कैसा है. आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़े हैं, तो एक बार प्रश्न देख लीजिए. प्रश्न आप तो क्या प्रश्न दिया, प्रश्न फर्स्ट क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि. कौन सी विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि. जब आपको प्रतिस्थापन विधि पूछा जाएगा तब ये मेथड लगाएंगे. ठीक है, इसके बाद विलोपन विधि चलेगा. सबसे आज आप लोग का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए. ठीक है, तो प्रश्न पहला क्या दिया है हमारा, x + y = 14 और दूसरा क्या दिया है, x - y = 4. ठीक है, तो एक बार प्रश्न को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कराते हैं. ठीक है, नया स्लाइड ले लेते हैं, आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए और प्रश्न को हम नोट कर रहे हैं, आप देखिए. ठीक है, तो प्रश्न क्या था, x हम लिख देते हैं प्रश्न को, + y = 14. ठीक, समीकरण 1 बना लेंगे खूब अच्छे से. यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं क्योंकि ये जरूरत रहेगा हमें. ठीक है, और दूसरा हमारा प्रश्न क्या दिया है, x - y = 4. समीकरण 2 बना लीजिए. ओके, तो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे. समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से. ठीक है, तो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे बच्चा. सबसे पहले क्या दिया है, x + y = क्या दिया है, 14. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, यहां से y को होल्ड कर लेते हैं और x प्लस इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. समीकरण आप क्या बना लीजिए, 3. जरूरी नहीं है कि आप x को ही भेजें, y को भी भेज सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, हाँ, समीकरण 1 भी से सॉल्व भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी सॉल्व कर. ठीक है, तो प्रश्न समीकरण 1 से निकाले हैं, तो लिखेंगे अब यहां पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर. ऐसा क्यों, क्योंकि 1 से निकाले तो 1 में रख नहीं सकते, तो 2 में रखेंगे. ठीक है, तो यहां पे रख दीजिए, y के पास रखिएगा तो हो जाएगा x - y की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस के क्या हो जाएगा, x. ठीक है, 14 माइनस के x. और जब माइनस का गुणा होगा अंदर, क्योंकि ब्रैकेट में रहेगा, जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, कोई दिक्कत. ठीक है, बराबर 4. अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x जुड़ेगा 2x बराबर, ये माइनस में 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + के 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
14 दो 16 दो 18। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा वैल्यू कितना है 18। 2x बराबर, और x काट दीजिए, 2 एक कम 2 9 दूनी 18, 2 एक 9 दूनी 18। ओह सॉरी, यहाँ पे 1 लिखा गया गलती से। ठीक है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। ध्यान देंगे, इसका वैल्यू का यहां पे डायरेक्ट रख देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां पे 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां रखिए, तो हो जाएगा y बराबर 14 माइनस 9, घटा दीजिए, कितना आएगा 5। ओके, y की वैल्यू। ठीक है, तो आपका मान आ गया, कितना कितना आया है बच्चा, x। अतः x की वैल्यू कितना प्राप्त की है आपने, x की वैल्यू आपने अभी निकाला है 9, और y की वैल्यू आपने कितना निकाला है, y की वैल्यू आपने 5 निकाला है। ठीक है, यहां लिखना है तो तथा लिख लीजिए, तथा y की वैल्यू 5। ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल समझ में आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सवाल। प्रश्न क्या था, x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा क्या था x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण 1 से हम प्रश्न लिख लिए, y की वैल्यू होल्ड किए तो x इधर गया माइनस हो गया, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 3 बना दिए, तो 1 से निकाले तो 2 में रख दिए। देखिए यहाँ पे y की जगह रख दिए, x जोड़ दिया, 2x माइनस के 14 बराबर 4, तो 14 इधर भी जुड़ गया क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, 14 दो 16 दो 18, तो इधर ये गुणा इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 कट गया, x बराबर हमारा कितना आया 9। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कहां रख दिया, समीकरण 3 में, और y की वैल्यू कितना आ गया 5। ओके, तो ये ध्यान देंगे। तो आइए प्रश्न हम सेकेंड कर लेते हैं, सेम यही मेथड से लगेगा। एक बार हम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, यस अपान 3 है ये, प्लस टी अपान 2 बराबर 6। तो एक बार प्रश्न को आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे, हम यहां पे लिख दे रहे हैं प्रश्न सेकेंड। ठीक है, तो लिखिएगा हमारे साथ, यस माइनस टी बराबर कितना दिया है प्रश्न में 3। हम लिख दे रहे हैं एनसीईआरटी से, आप भी प्रश्न को लिख दीजिए, और लाइन खींच दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे लिखेंगे फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा। ठीक, और दूसरा प्रश्न क्या दे रहा है आपका, एनसीईआरटी में क्या दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, यस अपान 3, ये बच्चा 3 है। ठीक है, और क्या दे रहा है, प्लस क्या दिया है, टी अपान 2 बराबर 6, समीकरण 2। अब आप लोग समीकरण 1 का मान निकाल लीजिए पहले, उसके बाद समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 से, तो टी आप यस की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट, या टी की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आपको सुविधा समझ में आए। अगर यस की वैल्यू होल्ड कर देंगे तो डायरेक्ट आपको प्लस में मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। यस रोक दिया तो टी माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण हो गया ये 3। ओके, अब इसका वैल्यू कहां रखेंगे बच्चा, 1 से निकाले 2 में रखिएगा। ठीक है, ये 6 है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार बना दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण
दो में रखने पर, कहां रखेंगे, यहां लिख देने, दो में लिखने पर, ठीक है। लाइन खींच दिए, हिंदी लिख दीजिएगा आप लोग। तो रखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे यस की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 3 + t अपान 3 प्लस t/2 बराबर 6। ओके, 6। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए दोनों का। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कितना होता है, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसका भाग देंगे, 3 का भाग 6 में दे, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 का गुणा ऊपर करिए, 3 दूनी 6 प्लस, अब टी में करिए 2t, समझ में आया। इसका भाग इसमें दिए 6 में, 2 बार गया, 3 दूनी 6 और ऊपर गुणा कर दिए, ठीक है, प्लस। अब 2 का करिए 3 दूनी 6, 3 आया, 3 का गुणा टी में कर दिए 3t, मतलब 3t बराबर 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 प्लस टी, जो टी जोड़िए, तो 2t है, 3t है, तो क्या जगह 5, मतलब 5t, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, हो जाएगा 6 के 36। ओके, ये दशमलव नहीं है, ध्यान देंगे, 6 के 36। अब 5t बराबर 6 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 6 घटा 30, 5 × 5, 5 × 6 30, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 6। ओके, तो हमें किसका मान मिल गया, टी की वैल्यू मिल गया, वेरी गुड। अब इसका वैल्यू कहां उठा के रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, यहां लिख दीजिए टी का मान किसमें रखें, समीकरण 3 में। मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है। तो रखिए यस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 3 + 6, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यस बराबर 9। ओके, तो क्या आ गया आपका 9। तो आई थिंक ये समझ में आया आपको। यस, आपको यस की वैल्यू कितना मिल गया 9, और टी की वैल्यू कितना मिलेगा 6। ओके बच्चा, तो कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमें, अच्छा 6 पंजे 30, यहां पे गड़बड़ हो गया ना, यहां पे थोड़ा सा लिखते समय गड़बड़ हो गया, बोले सही थे 6 पंजे 30, लिखे गलत ना, यहां पे 6 पंजे 30, ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ तो गड़बड़ लिख दिए तब तक। प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, सही तो है, यहाँ पे 5 है ना, ठीक तो है प्रश्न, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, 6 पंजे 30 सही है, ठीक। तो 6 पंजे 30, यहाँ 6 आएगा तो टी की वैल्यू 6 मिल गया ना, और यहाँ पे रख दिए 9, ठीक है प्रश्न। ओके, तो आइए थर्ड प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया है, 3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। तो प्रश्न देख लेते एक बार, राइट कर लेते हैं, आंसर मिलाते चलेंगे हमारे साथ, ठीक है, ये प्रश्न गड़बड़ ना हो। तो एक बार नोट करिएगा, प्रश्न क्या दिया है, 3x माइनस y बराबर कितना दिया है 3, ठीक है, लाइन खींच देते हैं, ठीक। और क्या दिया प्रश्न, ये हो गया। दूसरा क्या दिया है, 9x माइनस के 3y बराबर के 9। तो ये प्रश्न है, एक बार मैच कराएंगे, 3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। ओके, तो सॉल्व कर लेते बच्चा, समीकरण 1 कर लेते इसको, और इसको समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण
1 से, क्या दिया बच्चा 1 से, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस के 3, y को हम इधर कर लेते हैं। देखिए y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3x माइनस के 3। देखिए कैसे किया, ध्यान देंगे, ये इस साइड गया तब माइनस हो गया और ये इस साइड गया तब प्लस हो गया, तो y बराबर 3x माइनस के 3, सही है। ओके, समीकरण 3, ठीक है। कैसे किए, ये 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रिक है निकालने का। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखेंगे, 2 में। तो रखिए, यहां पर रख दीजिए y के पास, तो क्या आएगा 9x माइनस 3, ब्रैकेट में इसको लिख दे तो गुणा करने में आसान रहेगा, 3x माइनस के 3 बराबर के 9। ओके, तो गुणा कर लीजिएगा, 9x माइनस 3 त्रिक 9x माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9 बराबर 9। ओके, क्या प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे माइनस प्लस तो कट गया, 9 बराबर 9। अब देखिए अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, अगर 1 बराबर 1, 6 बराबर 6, 9 बराबर 9 आ जाए तो यहां पर आगे सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या करना है, लिखेंगे इसके अनंत हल है, बस लिख देंगे रेखीय युग्म के अनंत हल है, अनंत हल है, बस छोड़ दीजिए, रेखीय युग्म के अनंत हल है, ठीक, इतना छोड़ देंगे। क्या बात समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, इतने में प्रश्न को छोड़ देना। ये एग्जाम्पल आपको दिया है, ऐसा नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्पल में दिया है, आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आ जाइए। तो क्या दिया, दशमलव दिया गया है, घबराएंगे नहीं दशमलव देखकर। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, इससे इसलिए बोल दे रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों, क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा है तो वो प्रश्न को समझ सके, जान सके, और यूपी बोर्ड वाले तो हिंदी इंग्लिश दोनों जान जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम राइट करते हैं एनसीईआरटी बुक्स से, जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, उतने में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रश्न, क्या दिया एनसीईआरटी में, 0.2x और क्या दिया है प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1। हम लाइन खींच लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व कराने के लिए। और यहां फिर क्या दिया है, 0. क्या दिया प्रश्न, 0.4x लिख देता हूं, यहां पे 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2। अब थोड़ा ये प्रश्न पे ध्यान देना है, फोकस करिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डरेंगे नहीं आप लोग, डरेंगे नहीं, बस बने रहिए साथ में। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक। लैंग्वेज के साथ साथ आप लोग हमारी बातें समझते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर 0.3y लिखेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1.3 और ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 0.2x। ओके,
अब ये इधर गुणा है तो इधर जाएगा, क्या हो जाए, भाग हो जाएगा। 1.3 0.2 या 2x अपान, और ये अपान में आ जाएगा ना 0.3। ठीक है, अब ये बन गया नया समीकरण, समीकरण 3। ओके, तो देखिए हम समीकरण तो बना लिए, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसका मान कहाँ रखते थे हम लोग, समीकरण 2 में, यहाँ पे रखिए, रख के सॉल्व करिए, देखते हैं। तो 0.4 x प्लस 0.5 रखेंगे यहाँ पे, 1.3 माइनस के 0.2 x अपान 0.3 और बराबर नीचे लिख दे रहे हैं 2.3। ठीक है, थोड़ा प्रश्न खतरनाक है, देखेंगे फिर भी। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, साथ में लेते चलेंगे। तो इसका 1 और 3 का 0.3 का 3 आएगा, तो यहाँ को गुणा यहाँ कर दीजिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 आएगा तो 2 अंक पे 1 2 अंक पे है दशमलव, यहाँ दशमलव लगा के यक्स लिख देंगे प्लस। अब इसमें तक 0.3 के बाद 0.3 एक ही बार करेगा, तो ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, बस गुणा कर लीजिए। 13 5 65, 13 5 65, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगा के तब काम करेंगे ना 2 अंक पे। ठीक है, 10 हो गया। अब बराबर के, अब इसका गुणा यहां कर दिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी लगा दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे यक्स है, यक्स नहीं छूट जाएगा, यहाँ पे यक्स लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, अब टेक्निकल इशू आ रहे हैं। अब इसको घटा लीजिए, ये हमारा 12 पैसा, ये 10 पैसा, घटेगा तो क्या आएगा 0, घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0. यहाँ लिख दीजिए 0.02 यक्स, और इसको इस साइड भेज दीजिए, भेजेंगे क्या हो जाएगा 0.69 माइनस के 0.69 65 है 65। ठीक है, घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा 0.04, इधर से क्या आएगा 0.02 यक्स ना बच्चा। ये 65 के बाद 66 67 68 69 ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0.04। ओके, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.04 अपान 0.02। अब इसको आगे आगे काट देंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 2। ओके, यक्स की वैल्यू आप चेक करेंगे तो 2 आया है। अब इसका वैल्यू कहां रखेंगे बच्चा, समीकरण 3 में, यहां रखिएगा बच्चा, रख के सॉल्व कर लीजिए। मैं यहीं पर सॉल्व करा दे रहा हूं इतनी लाइन पर। ठीक है, तो यहां रखेंगे तो y बराबर आएगा, आंसर रखिएगा आप, यक्स का मान समीकरण 3 में लिख दीजिएगा, 3 में रखने पर तो हो जाएगा 1.3 माइनस के 0.2, यक्स की वैल्यू कितना आया 2 बटे 0.3। ठीक है, तो बच्चा यही सॉल्व करा दे रहे हैं, स्लाइड दूसरा नहीं लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 1.3 माइनस के 2 दूनी 4, 0.4, तो 0.4 बटे 2
बटे ले रहे हैं 0.3, घटा लीजिएगा, घटाएंगे क्या होगा, ये 1 रुपया 30 पैसा है, 40 पैसा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, अगर 1 रुपया 30 पैसा में से 40 पैसा घटा देंगे तो आपका आएगा 0.90 पैसा। और नीचे क्या दिया है आपका नीचे दिया 0.3, काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा, काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो आपका आ जाएगा 3। तो वैल्यू कितना आ जा रहा है, y का मान 3, ठीक है। तो y का मान इसका 3 आएगा और x का मान 2 आएगा। एक बार थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हम दिखा दिए एक, ठीक। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, √2x प्लस के √3y बराबर 0, √3x माइनस के √2y बराबर 0। देखिए अगर टेक्निकल इश्यू आएगा तो इसी पर बंद कर देंगे, अगर सब सही रहा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग एक बार। तो क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी से नोट करिएगा क्या प्रश्न दिया है, नोट करिए मेरे साथ। √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। फिर क्या दिया, √3x माइनस √2 दिया है, √2y बराबर के 0, समीकरण 2। देखिए ये दोनों एनसीईआरटी से प्रश्न नोट कर दिए हैं। अब मैं सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूं आपको किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो हमें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन खींच ले बच्चा, देखिएगा समीकरण 1 से। देखिए हमारी मजबूरी है, ज्यादा नीचे ले जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो समीकरण 1 से सॉल्व करा देते हैं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले √3y रोकेंगे, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √2x माइनस के साथ, ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ओके। अगर टेक्निकल इश्यू नहीं आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये y का मान हमारा निकल गया, समीकरण 3। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, ठीक है। तो रखेंगे यहीं पर रख दीजिए, माइनस √2 y की जगह रखिए, गुड़े माइनस के 2x अपान √3 बराबर 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल, सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम के साथ करिएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, या ऐसा समझिए इसका गुणा इसमें 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, ओके। हम डायरेक्ट बताते हैं कि कड़ी का गुणा कड़ी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू रहे तो, ठीक है। माइनस जो बता रहे फंडा कोई नहीं बताएगा, माइनस माइनस प्लस कर देते। अब देखो सेम वैल्यू से गुणा कर रहे हैं तो कड़ी हटा दीजिए, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, 2x, ओके। और नीचे का गुणा इधर तिर्यक कर देंगे तो क्या जगह 0। समझ में आया बच्चा, क्या बातें हमारी समझ में आ गई आपको, कैसे किए हम, देखो एक बार समझो। सब जब सेम वैल्यू को गुणा सेम वैल्यू से होता है, अंडर रूट हट जाते हैं, अगर अंडर रूट लगे रहते तो। नहीं समझ में आ रहा, गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ रफली,
ना हुआ ना, तो 3 × 3 करोगे इसका तो 3 बाहर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, स्क्वायर रूट है। ओके, अब इरेज कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, दिखाना था दिखा दिए। ये आप सोचेंगे कि सर कैसे ला दिए, ठीक, लीजिए। ओके, ठीक है, तो यहां से चेक लीजिए, ग्रीन से लिख दे रहे हैं, तो ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5x बराबर 0, तो x बराबर 0 कैसे है सर, इसका भाग हो जाएगा बच्चा, गुणा इधर जाएगा, भाग किसी संख्या में भाग देंगे, किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे 0 वैल्यू आएगा। अब x के वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखिएगा। जब रखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो बच्चा, तो यहां रखेंगे y बराबर तक क्या हो जाएगा बच्चा, -√2 अपान √3 गुणे 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 0। तो आपका देखिए x का मान भी 0 और y का मान 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार पढ़ के जाइएगा और एक दशमलव वाला पढ़ के जाइएगा, प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आइएगा लास्ट क्वेश्चन करा दें आपको, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, फाल्टिंग नहीं आया, इसलिए पूरा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न कहाँ है, ये तो हो गया था, आज लेक्चर हो गया था इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर, यहाँ नीचे लिखा है 13/6। तो ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करा दिया जाता है। देखिएगा आप लोग, एक बार प्रश्न को नोट कर दे रहे हैं, तब उसके बाद आप लोग प्रश्न को देखिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए। चलिए आइए हमारे साथ। तो क्या प्रश्न दिया है, धीरे धीरे नोट करते चलेंगे। दिया है हमारा 3x/2 माइनस के, हम भी एनसीईआरटी से नोट कर रहे हैं, आप भी करिए, 5y/3 बराबर माइनस के 2, समीकरण बना लीजिए भैया 1, और यहां से लाइन खींच दीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपको, क्या दिया है, दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6, मतलब 13/6। ये हो गया समीकरण 2। अब सबसे पहले हमें समीकरण 1 से मान को निकालना है, जो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, पुट करना है। थोड़ा देखिएगा प्रश्न, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और बिना ध्यान का कोई चीज होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व कराते हैं प्रश्न समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे x की वैल्यू रोक लीजिए, चाहे y की वैल्यू, आप किसका वैल्यू रखना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा, ठीक। तो सॉल्व करिएगा। चलिए 3x/2, अब ध्यान देंगे वही बात, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस से उधर जाएगा प्लस। ओके, कितना आसान से कर दिए हम, माइनस इस साइड लेके प्लस कर दिए, इस साइड माइनस है, उस साइड कर दिए प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए न्यू स्लाइड लेकर सॉल्व करा देंगे, इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 3x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 2, ठीक है, बराबर 5/3। अब ध्यान देंगे, जब इसका गुणा करेंगे ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो आपका आएगा y बराबर
3/5, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। ओके, ब्रैकेट में 3x प्लस के 4/2। ओके, क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है बच्चा, अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अंदर गुणा कर लेते हैं। y बराबर 3 त्रिका 9x, 4 3 12 और नीचे का गुणा करिए 5 दूनी 10। अब देखिए बना है समीकरण थर्ड। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ध्यान देंगे, दिक्कत कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब आइए न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिक्कत ना हो आप लोग को। आइए तो प्रश्न सॉल्व करते हैं बच्चा, ठीक है। तो y बराबर क्या आया था हमारा आंसर? 9x प्लस के 12/10, ठीक है। ये समीकरण 3 बना था ना, यही समीकरण हमारा क्या बना था? थर्ड। ओके बच्चा, ठीक। अब इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बच्चा? समीकरण 1। और समीकरण हमारा 1 था क्या, वो निकाल लेंगे तभी ना बात बनेगा। नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे, 1 का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 2 में x/3, और यहाँ पे क्या था बोलिएगा एक बार, ठीक है। 1/2 था, और x के जगह रखेंगे ये पूरी, y की जगह पूरी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो y की जगह 9x प्लस 12 मतलब 12/10 बराबर कितना दिया था? 13/6। अब इसी को बच्चा क्या करना है, हमें सॉल्व करने हैं, बस कुल मेहनत क्या करना है? सॉल्व करने पर है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x/3 प्लस, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम लोग। 9x प्लस 12, 10 दूनी 20 कर लेते हैं सबसे पहले, और 13/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं आराम से। कितना होगा? 20 और 3 का 60, इसका भाग देंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 20 आएगा, 20x। और 20 का भाग देंगे कितने पर? 0 0 करे, 3 दूनी 6, 3 आएगा। 9 तिया 3 दूनी 6, 3 आएगा। 3 9 के 9 18 27x प्लस 12 12 24 36। ओके, तो ध्यान देंगे साथ में हमारे, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और यहाँ लिखेंगे 13/6, 6 1 का 6, 6 1 का 6 मतलब 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 27 और 20 जोड़ दीजिए, 47x प्लस के 36, और यहाँ कितना बचा? 10। 10 में का गुणा 13 में करेंगे 130, ठीक है। तो 47x, और इधर जाएगा तो 113 माइनस के 36 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाइए, तो ये हासिल देगा आपको, सॉल्व करिए तभी पता चलेगा कितना आएगा। घटाइए, एक बार घटा के बताइए कितना आ रहा है, तभी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ से तो घटेगा तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 बचा, 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 9 94 ना, यहाँ पे 47x, तो 7 दूनी 14, x बराबर 2 आ रहा है। एक बार मैच कराएंगे आप लोग आंसर की से, पीछे आंसर दिया होगा ना, थोड़ा मैच कराइए। x का मान क्या है? 2 आया है, ठीक है। अब इसका मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रख दीजिए, यहाँ पे रखिए। देख रहे हैं कितना ढासु प्रश्न है, यही सब प्रश्न आएगा पेपर में, ठीक है। गुड़े 12 बटे सबके बटे कितना? 10। सॉल्व कर लीजिए, यही थोड़ा सा फिर 9 दूनी 18, 18 दो 20, 30 बट्टे 30 आएगा, 30 और काट देंगे 0 0। y का वैल्यू आ रहा है 3,
ठीक है, y की वैल्यू आ रहा 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चा, को अगर कोई दिक्कत है आप लोग को तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।